ऐसे क्या देख रही हमारी तरफ? सिर्फ थारे ही साथ नहीं हो रहा ये, हर नई बींदनी के साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी हुआ था। शुरू शुरू में जब हम कलकत्ता आए तो मुझे यहाँ मछलियों की बात आती थी, लेकिन विभोर के दादाजी को यहाँ बिजनेस जमाना था, इसलिए कलकत्ता छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ, हमारे को अपना छोड़ना पड़ा। दादी, आज आपसे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है। क्या शादी का छोर हमेशा आपने छोड़ा? दादाजी कभी नहीं झुके? थारे को याद है, सगाई के दिन ही मैंने थारे से कहा था कि किसी भी बेमेल चीज को मेल का बनाना खुद इंसान के अपने हाथों में होता है। मेरे दादाजी शुरू में तो ना झुके, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रखी, तो धीरे धीरे वो समझने लगे और हमारा तालमेल बैठने लगा। लेकिन तालमेल बैठाने के लिए बहुत समय लगता है, सब्र लगता है, थारे को भी लगेगा। देखो रीति बहू, थारे ब्याह के बाद से मैं देख रही हूं कि थारी बड़ी उम्र को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता जिस बींदनी का बींद उससे बड़ा हो। अब पति बड़ा हो या छोटा, उम्र में फर्क तो दोनों का ही होता है ना। पर किसी बींदनी का बींद उससे बहुत बड़ा हो तो इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन हाँ, बींदनी अगर बड़ी हो गई तो बस सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस समय भी रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी, और आज भी तुम्हें रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और रीति बहू, तुमने तो और भी समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि थारा बीन थारे से उम्र में भी छोटा है और बुद्धि से नादान है, बचपना भरा है उसमें, कभी कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ उसे। अब दोष तो इसमें हमारा भी है ना, क्योंकि घर में सबसे छोटा है, बहुत लाड़ किया हमने। अब जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई, उसे समझाने की, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की। थारे को बहुत सूझबूझ दिखानी होगी बेटा। समझती हूँ दादी, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो एमबीए सीरियसली करना चाहता है या सिर्फ दुकान की नौकरी से भागने का बहाना है। और दादी, एमबीए करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी विभोर को, दिन रात एक करना होगा, पूरे लगन के साथ उसको परीक्षा देनी होगी। हाँ, जानती हूँ। थारी को ये समझ के चलना होगा कि यह विभोर की नहीं, थारी परीक्षा है, इस घर में अपनी जगह बनाने की, विभोर के दिल में अपनी जगह बनाने की। थारे को उसकी उम्र का बन के रहना होगा, दोस्त बन के रहना होगा, पर फैसला अपनी उम्र के हिसाब से लेना होगा, सटीक, न्याय संगत। और विभोर को ऐसा एहसास दिलाना कि ये सारे फैसले वो कर रहा है, ताकि उसे लगे कि वो जिंदगी की दौड़ में आगे भी बढ़ सकता है और जीत भी सकता है। परीक्षा कठिन होगी, पर तुम अपनी कोशिश करती रहना, जीत उसकी होगी, लेकिन ट्रॉफी की असली हकदार तुम होगी। ये लीजिए दादी, आपकी साड़ी मैंने समेट दी है। अब इस साड़ी की तरह मैं अपनी जिंदगी भी समेट लूंगी। पूरी यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैं विभोर को
उसकी जीत तक पहुंचा के रहूंगी, कभी उसके दोस्त बनकर, कभी उसकी बींदनी बनकर। शाबाश, मारे को भी तारे से यही उम्मीद है।